गैर यकीनी सूरत हाल। 3.25 सालों में 25 लाख लोगों ने बैरून मुल्क जाने के लिए खुद को रजिस्टर्ड करा लिया। ब्यूरो ऑफ ओवरसीज एंड इमिग्रेशन के कौमी असम्बली में तशवीशनाक रिपोर्ट पेश। अदाद-ओ-शुमार में तालीमी, सियाहती और बिजनेस वीजा वाले अफराद शामिल नहीं हैं। 1971 से अब तक 1,40,40 लाख पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क चले गए। बैरून मुल्क रोजगार के लिए जाने वालों की तादाद में गुज़श्ता 3 सालों से मुसलसल इजाफा हो रहा है। सऊदी और कतर के साथ 30 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनियों ने हुनरमंद पाकिस्तानियों को भिजवाने के मुआहदे कर लिए। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से करारदाद जमा। करारदाद पार्लिमानी लीडर जरताज गुल, अली मोहम्मद खान और अहमद चट्टा ने स्पीकर ऑफिस में जमा कराई। हैदराबाद में नए केनाल्स की तामीर के खिलाफ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की रैली में वोकला की बड़ी तादाद शरीक। नहरी मंसूबे के खिलाफ नारेबाजी। शुरका का कहना था कि नहरें हमारे लिए जिंदगी मौत का मसला है, सिंध के पानी पर डाका नहीं डालने देंगे। टंडू मोहम्मद खान में सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से सिंध दरिया से नहरों के खिलाफ हैदराबाद बदीन कौमी शाहरा पर धरना। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि नहरें निकालने का अमल फौरी तौर पर बंद किया जाए। मुतालबात तस्लीम न हुए तो एहतजाज का दायराकार मजीद वसी किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने कायमा कमेटियों से इस्तीफे और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया। पार्लिमानी कमेटी और कोर कमेटी के इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा की एबी न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पार्टियों में इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा में सुलह करा देंगे। इख्तिलाफात को पब्लिक नहीं होना चाहिए था। पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफात को मुनासिब फोरम्स पर डिस्कस करना चाहिए। मानी पीटीआई के पास कभी भी मनफी बात लेकर नहीं गया। आजम सवाती ने हमाद अजहर के खिलाफ गलत शिकायत लगाई। हमाद अजहर के इस्तीफे की वजह सामने आ गई। एबी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मियां अजहर का कहना था कि आजम सवाती ने बानी पीटीआई को शिकायत लगाई थी कि आलिया हमजा को चलने नहीं दिया जा रहा। हमाद अजहर पढ़ा लिखा बच्चा है, कानून के मुताबिक चलता है, मुदाखलत कहीं नहीं करता। पुलिस इसके पीछे है, इसलिए वो कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है। हम तो खुद बड़े परेशान हैं, चाहते हैं इसकी जमानतें हों और वो बाहर आए। आजम सवाती खैबर पख्तूनख्वा में है, पंजाब का इन्हें क्या पता कि वहाँ क्या हो रहा है। हमाद अजहर की जमानतें हों तो वो मंजर आम पर आ जाएंगे। पीटीआई में कोई इख्तिलाफात नहीं है। बलोचिस्तान हुकूमत ने अख्तर मेंगल को दहशतगर्दों का सरपरस्त और बलोच कौम का दुश्मन करार दे दिया। कोयटा में सूबाई वज़रा और तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सादिक इमरानी ने कहा, अख्तर मेंगल अपनी जबान को काबू में रखें, हम तमाम जमहूरी कुव्वतों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अख्तर मेंगल ने पीटीआई के दौर में 15 अरब रुपए लेकर जेब में डाले। अख्तर मेंगल साम्राज्यी कुव्वतों के इशारों पर चल रहे हैं। अली मदद जतक ने कहा, पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी का शिकार होने के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ बात करती है। अख्तर मेंगल ने लोगों की रिहाई के लिए धरना दिया है जो दहशतगर्दों की लाशें लेकर भागे। अख्तर मेंगल ने बानी पीटीआई को ब्लैकमेल करके 15 अरब रुपए लिए। इन पैसों में से 1 रुपया भी तरक्याती कामों के लिए खर्च नहीं किया। बख्त काकड़ बोले, पीपल्स पार्टी हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ डटकर खड़ी हुई। अख्तर मेंगल के बयानात काबिल मुज़म्मत हैं। जमहूरी सियासत और एहतजाज करें, हुकूमत अपनी रेड बहाल रखेगी, ब्लैकमेल नहीं होंगे। फौजी अदालतों को आर्टिकल 175 के तनाजुर में नहीं देखा जाना। क्या इस नुक्ते पर यह बेंच माजी में बड़े बेंच के फैसले का जायजा ले सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, ठीक है यह आईनी बेंच है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता साबिका फैसलों को रीराइट कर दें। इस मामले पर हम कहां तक जा सकते हैं, इस पर मुआवनत करें। अपील के हवाले से कल हमने अटॉर्नी जनरल से भी पूछा है। डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और डिफेंस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान 2 अलहदा चीजें हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, 175 के पार्ट को किसी ने चैलेंज नहीं किया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या 175 से हटकर भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की इजाजत है? हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जो कमी एफबी अली में थी वो आज भी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, ममनू जगह पर दाखिल होना भी खिलाफ वर्जी में आता है। कैंटोनमेंट के अंदर शॉपिंग मॉल्स बन गए। अगर किसी दिन मुझे अंदर जाने की इजाजत ना मिले और मैं जबरदस्ती अंदर दाखिल हूं तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि ममनू जगहों में कौन कौन सी जगहें आती हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ दें। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, अगर ममनू जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना बहुत आसान होगा।
टैरिफ से तरक्की पजीर ममालिक मुतासिर, मामला हल होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खर्जा शफकत अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टैरिफ के नफाज को नोट किया है, इस मामले को देख रहे हैं। वज़ीर आज़म ने एक कमेटी बनाई है। सूबाई हुकूमत के अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के TORs का मामला अफगान डेस्क से चेक करेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी पर अमल दरामद कर रहे हैं। हुकूमत IFRP का मरहलावार नफाज कर रही है। अमारात से पाकिस्तानी वीज़ों पर मुकम्मल पाबंदी नहीं। बरतानिया से पाकिस्तान लाए जाने वाले कैदी की समाजी तकरीबात में शिरकत की तलात को देखेंगे। अमरीका की जानिब से बगराम में एयरबेस कायम करने का मामला सोशल मीडिया अफवाहें हैं। यह अफगानिस्तान और अमरीका की हुकूमतों का आपसी मामला है। लाहौर हाईकोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस के दायरा इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। बानी PTI की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी। कानूनी नुक्ते की तशरीह के लिए अहमद फारूक अदालती मुआवन मुकर्रर। एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी। सेशन जज के दायरा इख्तियार के खिलाफ इसी नौयत की तमाम दरख्वास्तों को यकजा करने का हुक्म भी दे दिया। बानी PTI से मुलाकात के दिन उमर अयूब अडियाला जेल पहुंच गए। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने गुज़श्ता रोज सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 6 नाम तहरीरी तौर पर भिजवाए थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रजा के नाम शामिल। बानी PTI से अलामा नासिर अब्बास, मलिक अहमद बच्चर और नियाजुल्लाह नियाजी भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात के लिए भेजे गए नामों में फैमिली के अफराद अलीमा खान, नूरीन खानम, डॉक्टर उस्मा और कासिम जमान के नाम भी शामिल। गवादर पोर्ट किसी के बाप दादा का नहीं, पाकिस्तान का है। गवादर पोर्ट 1958 में पाकिस्तान ने पैसे देकर ओमान से खरीदा। वफाकी वजीर रेलवे की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खुद एहतसाबी का अमल जरूरी है। रेलवे में ओवर टाइम के निज़ाम को बहाल कर दिया। मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाएंगे। हर शख्स इदारे की बेहतरी के लिए काम करे। कोचेज, लोकोमोटिव और ट्रेन के पुर्जाजात के हसूल के लिए इकदाम जारी हैं। गवादर पोर्ट के बारे में सबको मालूम है। किसानों के साथ फिर हाथ हो गया। अखराजात 3400 रुपए और गंदम का रेट 2200 लगाया गया। 14 अप्रैल तक हुकूमत ने गंदम का रेट ना दिया तो एहतजाज करेंगे। मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर खवातीन, बच्चों समेत किसान नाकों से लकीरें निकालने लगे। जबकि चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2.5 करोड़ एकड़ पर गंदम काश्त की गई। आज किसान ने गंदम मरियम नवाज के कहने पर लगाई। काश्तकार शदीद परेशान है। किसान को लग रहा है उसके बच्चों को इलाज, स्कूल की सहूलतें नहीं मिलेंगी। जो मराहत MNA की है वो किसान को चाहिए। काश्तकार को पैदावारी लागत नहीं मिल रही। हमारी बिजली और खादों का निर्ख कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। काश्तकार अपने जेवर फरोख्त करके ज़राई दवाएं खरीदता है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, मुलजिम अरबगान के खिलाफ मुनशियात की स्मगलिंग केस की समाअत। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मुलजिम की जामिन से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने मुलजिम अरबगान को अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम अरबगान की वालिदा सारा मुलजिम की जामिन है। मुलजिम के खिलाफ 2019 से मुनशियात की स्मगलिंग के मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। इस्लामाबाद से लापता 4 अफगान भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल को IG इस्लामाबाद और IG पंजाब को तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने इस्लामाबाद रावलपिंडी पुलिस को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि ऐसा अगर आपके साथ या मेरे साथ हो तो तब एहसास होता है। आप लोग आकर कह देते हैं हमें पता नहीं। मैं बलूचिस्तान था, वहाँ भी पहले कहते थे हमारे पास नहीं, फिर वहीं से बरामद होते थे। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? जिसका बंदा लापता होता है वो हर पल जिंदा और मरता है। 4 लापता बेटों की वालिदा कमरा अदालत में आबदीदा हो गई। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। बेवा खातून को 27 साल बाद भाई से विरासती जायदाद में हिस्सा मिल गया। लाहौर हाईकोर्ट से 12 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस खालिद इसहाक ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया कि खानदानों में आम तौर पर जायदाद के हवाले से झूठे दावे किए जाते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका ये कहना है कि जायदाद ज़बानी तौर पर तोहफे में मिली है। भाई ने मुश्किल घड़ी में बेवा बहन की मदद की बजाय एक शिकारी की तरह उसका विरासती हक छीना। अफसोसनाक है कि मर्द शरीयत की खिलाफ वर्जी करके खवातीन से विरासती हक छीन लेते हैं। खवातीन के विरासती हुकूक की पूरी शिद्दत के साथ हिफाजत करनी चाहिए। ये दावा कि किसी खातून ने खुद अपना विरासती हक छोड़ दिया, इसे सही से साबित करना होगा। वालिद के इंतकाल के बाद भाई ने सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। सदीका बीबी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी।